नमस्ते बच्चों। आज की इस तासिका में आप सबका बहुत बहुत स्वागत। बच्चों, आज की इस तासिका में हम आपकी पाठ्य पुस्तक में जो 11वां पाठ है मित्रता, उसका अभ्यास करने जा रहे हैं। बच्चों, यह पाठ एक संवादात्मक पाठ है। इस पाठ में 4 मित्र हैं जो खेल के मैदान में एक दूसरे को पहली बार मिलते हैं। और जब हम पहली बार मिलते हैं तो एक दूसरे से अपना परिचय देते हैं। तो यह जब परिचय हम देते हैं उस वक्त हमें किस प्रकार की भाषा का उपयोग करना है, अपने बारे में या अपने रिश्तेदारों के बारे में, अपने जो कुटुंब में लोग हैं, परिवार में लोग हैं, उनके बारे में जब हम बात करते हैं तो वह बात करते हुए हमें किस तरह की भाषा का इस्तेमाल करना है, किस तरह एक दूसरे से आदरपूर्वक बोलना है, अपने परिवार वालों के बारे में जब हम बात करेंगे तो किस तरह से आदरपूर्वक उनका परिचय देना है, यह सब बातें हम इस पाठ में देखने जा रहे हैं। तो बच्चों, यह पाठ इन 4 बच्चों की मित्रता की शुरुआत है। तो हम देखते हैं कि ये पाठ कैसे होता है। बच्चों, इस पाठ में 4 पात्र हैं। आप देख सकते हो कि 2 लड़के हैं और 2 लड़कियां हैं। ये जो पहला लड़का है उसका नाम है विहंग, जो दूसरा लड़का है उसका नाम है अर्नाल्ड, तीसरी लड़की है उसका नाम है क्षमा, और जो आखिर में लड़की है उसका नाम है तबस्सुम। ये जो पाठ है ये शुरुआत कहाँ पर हुई है इस पाठ की? तो खेल के मैदान में। खेल के मैदान में ये कुछ बच्चे खेल रहे हैं और खेलने से पहले उनकी एक दूसरे से बातचीत होती है और वो किस तरह से अपना परिचय देते हैं वो हम अब देखने जा रहे हैं। तो पहले आप देख सकते हो कि कोष्ठक में एक वाक्य दिया हुआ है, खेल के मैदान में बातचीत करते हुए कुछ बच्चे। बातचीत मतलब संवाद या फिर संभाषण, या फिर आप जिसे कह सकते हैं कन्वर्सेशन, एक दूसरे से बात कर रहे हैं। उसमें से जो पहला लड़का है वो बोलता है अर्नाल्ड। पहले लड़के का नाम है अर्नाल्ड। नमस्ते, मेरा नाम अर्नाल्ड है, मैं छतरी तालाब के सामने रहता हूँ। अब ये जो लड़का, जब पहली बार हम किसी से परिचय करते हैं, अपना परिचय देते हैं, तो पहले तो हमें उन्हें नमस्ते करना है। उसके बाद उसने अपना नाम बताया है कि मेरा नाम है अर्नाल्ड और मैं कहाँ रहता हूँ? छतरी तालाब के सामने। तबस्सुम कहती है, मित्रों, मेरा नाम तबस्सुम है, मैं पाठशाला के समीप रहती हूँ। पाठशाला मतलब स्कूल, विद्यालय। तो मैं कहाँ रहती हूँ? पाठशाला के समीप। समीप मतलब पाठशाला के पास, नज़दीक। उनमें से एक लड़की है क्षमा, जो कहती हूँ, सुनो, मैं क्षमा हूँ, बाज़ार के पास रहती हूँ। तो क्षमा बताती है कि मैं कहाँ रहती हूँ? मैं बाज़ार के पास रहती हूँ। नमस्ते, मैं विहंग बस स्टैंड के पीछे रहता हूँ। तो विहंग कहता है कि मैं कहाँ रहता हूँ? बस स्टैंड के पीछे। अब ये विहंग देखो कि जब भी हम किसी से बात करते हैं तो हमें हमेशा नमस्ते, या फिर अगर किसी ने हमें कुछ चीज़ दी है तो उसे हमें धन्यवाद कहना है, नमस्ते कहना है, जिसे मैजिक वर्ड्स कहते हैं ना, वैसे ही ये कुछ शब्द होते हैं कि जिससे हम दूसरे के बारे में हमारे मन में कितना आदर है वह हम बता सकते हैं। अब अर्नाल्ड अपने घर के जो सदस्य हैं, परिवार के जो सदस्य हैं, उनका परिचय देता है। वो कहता है, मेरे घर में दादाजी, माताजी, पिताजी और छोटी बहन है। उसने यहाँ पर बताया है कि मेरे घर में कौन कौन से लोग हैं। तो कौन कौन है उसके घर में? दादाजी, माताजी, पिताजी और छोटी बहन।
तबस्सुम कहती है कि मेरे घर में माताजी, पिताजी और बुआ जी रहती हैं। बुआ जी हमें रोचक कहानियाँ सुनाती हैं। अब बच्चों यहाँ पर तबस्सुम बता रही है कि मेरे घर में कौन कौन है। वह अपने घर पर जो परिवार के सदस्य हैं उनके बारे में कितनी आदरपूर्वक बात करती है। आप देख सकते हो कि वह कहती है कि माताजी, पिताजी और बुआ जी मेरे घर पर रहती हैं। और जो बुआ जी है, बुआ जी मतलब कौन? तो पिताजी की जो बहन होती है उसे कहते हैं बुआ। और बुआ के लिए भी उसने बुआ जी ऐसे आदरपूर्वक उनका यहाँ पर सम्मान करते हुए उनके बारे में बात की है। और वो क्या करती है? तो वह हमें रोचक कहानियाँ सुनाती है। रोचक का मतलब है मनोरंजक। बहुत अच्छी अच्छी कहानियाँ वो हमें सुनाती है और इसीलिए वो हमें बहुत अच्छी लगती है। इसके बाद विहंग कहता है, मेरे पिताजी वकील हैं, वे न्यायालय के किस्से सुनाते हैं। अब ये बच्चे अपने माता पिता क्या क्या काम करते हैं उस बारे में बता रहे हैं। तो विहंग कहता है कि मेरे पिताजी कौन है? वकील हैं। आपने बच्चों देखा होगा, आपने सुना होगा कि ये वकील क्या काम करते हैं? तो अन्याय के खिलाफ लड़ने का काम ये करते हैं, लोगों को न्याय देने का काम ये करते हैं। तो विहंग के पिताजी भी कौन है? वकील हैं। और जब वो काम से घर आते हैं तो बच्चों को अपने न्यायालय में किस तरह से अलग अलग किस्से हुए, किस किस तरह के अलग अलग केसेस आए थे, किस तरह से हमने लोगों के साथ बातें की, या जो कुछ भी न्यायालय का काम होता है उसके बारे में वह घर पर सबको सुनाते हैं। उसके बाद अर्नाल्ड अपनी माताजी के बारे में बता रहा है। वह कहता है, मेरी माताजी अस्पताल में नर्स है। तुम्हारी माताजी क्या करती है? अब यहाँ पर अर्नाल्ड ने बताया कि उसकी माताजी क्या काम करती है? नर्स। आपने देखा होगा ना बच्चों, क्या हम जब हॉस्पिटल में जाते हैं तो वहाँ पर ये नर्स होती है। वो क्या करती है कि आपकी देखभाल करेगी, आपको अच्छी तरह से दवाइयाँ देना या फिर आपकी सब हर तरह से देखभाल करने का काम बहुत प्यार से ये जो नर्स होती है वो सारे मरीजों के साथ अपना व्यवहार रखती है। और इस वजह से ही जल्द से जल्द हम भी ठीक हो जाते हैं, क्योंकि वो हमें जैसे हमारे घर के सदस्य हमारे लिए चिंता करते हैं, हमारा सब काम करते हैं, उस तरह से ये नर्स भी हमारी देखभाल करती है। तो अर्नाल्ड ने बताया कि उसकी माताजी क्या करती है? वह नर्स है। अब क्षमा बता रही है कि मेरी माताजी सरपंच है। तो उसने बताया है कि कल उसकी छोटी बहन का जन्मदिन है और इसलिए वो सबको कह रही है कि तुम सब मेरे घर ज़रूर आना। तबस्सुम कहती है, हाँ हाँ ज़रूर, मैं तुम्हारी मदद के लिए ज़रूर आऊँगी। तो तबस्सुम ने बताया कि हम सब ज़रूर आएंगे, लेकिन मैं ख़ास तुम्हें मदद करने के लिए आऊँगी। तो बच्चों, अब विहंग ने कहा कि आज से हम सब अच्छे मित्र हैं। क्या हुआ बच्चों? सब बच्चों में अच्छी तरह से जान पहचान हो गई है। सब बच्चों ने अपने परिवार के बारे में बताया है और इस तरह से उन्होंने कहा कि आज से हम सब अच्छे मित्र हैं। अब हम इस पाठ पर आधारित शब्दार्थ देखेंगे। बच्चों, अब हम देखेंगे कि इस पाठ में कुछ नए शब्द आए हैं, उनका अर्थ हम समझेंगे। पहला शब्द हमने देखा कि बातचीत। बातचीत इस शब्द का अर्थ है संभाषण, मतलब संवाद या फिर कन्वर्सेशन। उसके बाद है शब्द मित्रता। मित्रता मतलब दोस्ती, फ्रेंडशिप। तीसरा शब्द है समीप। समीप इस शब्द का अर्थ है पास या फिर नज़दीक। चौथा शब्द है रोचक। बुआ रोचक कहानी सुनाती थी। बुआ जी रोचक कहानियाँ सुनाती थी। रोचक मतलब मनोरंजक। बच्चों, इस पाठ में हमने देखा कि अपने से बड़ों के लिए आदर सूचक शब्दों का हमें प्रयोग करना होता है, इस्तेमाल करना होता है। जैसे अपने से बड़े हैं तो उनके बारे में आप क्या करते हैं, कर रहे हो, या फिर
जी जैसे पिताजी, माताजी, बुआ जी, मौसा जी, मौसी जी, तो ऐसे शब्दों का हमें इस्तेमाल करना होता है। उसके साथ ही लिखते वक्त हमें जो है हम लिखते हैं, तो है के ऊपर ये जो बिंदी होती है ये हम लिखेंगे, जिससे पता चलता है कि हम उनके लिए आदरपूर्वक बात कर रहे हैं। तो ऐसे आदर सूचक शब्दों का हम इस्तेमाल करेंगे तो क्या हो जाता है, हमारी जो भाषा होती है बहुत ही शुद्ध हो जाती है और बहुत सुनने में भी अच्छा लगता है, और सामने की जो लोग सुन रहे हैं उन्हें भी पता चलता है कि हम किसी अच्छे घर से हैं और अच्छा मार्गदर्शन हमारे बड़ों ने हमें किया है कि किस तरह से हमें दूसरों से बात करनी है। तो अब हम कुछ प्रश्न देखेंगे। यहाँ पर प्रश्न पहला है, संवाद सुनकर उचित जोड़ियाँ मिलाओ। पहला संवाद है, छतरी तालाब के सामने रहता हूँ। दूसरा संवाद है, रोचक कहानियाँ सुनाती हैं। तीसरा संवाद है, मेरी माताजी सरपंच हैं। और चौथा संवाद है, मेरे पिताजी वकील हैं। अब आपको यहाँ पे ब जो कॉलम दिया है उसमें आप देखिए कि 4 नाम दिए हैं। अब हमें क्या करना है, उचित जोड़ियाँ इनकी मिलानी है। अब हम इस सवाल का सही उत्तर देखेंगे। जो पहला संवाद है वो किसने कहा है? पहला संवाद है, छतरी तालाब के सामने रहता हूँ। यह संवाद कहा था? अर्नाल्ड ने। उसके बाद है, रोचक कहानियाँ सुनाती हैं। यह कहा है? तबस्सुम ने। मेरी माताजी सरपंच हैं। यह संवाद कहा है? क्षमा ने। और मेरे पिताजी वकील हैं। यह कहा है? विहंग ने। तो इस तरह से हमें सभी सही जवाब सही संवाद के सामने लिखने हैं। उसके बाद का प्रश्न है, निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर एक एक वाक्य में लिखिए। प्रश्न पहला है, किन किन में मित्रता हुई? उत्तर हमने लिखा है, अर्नाल्ड, क्षमा, तबस्सुम और विहंग में मित्रता हुई। दूसरा सवाल है, अर्नाल्ड के घर में कौन कौन रहते हैं? इसका सही जवाब है, अर्नाल्ड के घर में उसके दादाजी, पिताजी और छोटी बहन रहती है। प्रश्न तीसरा है, अर्नाल्ड की माँ कहाँ और क्या काम करती है? उत्तर हम लिखेंगे, अर्नाल्ड की माँ अस्पताल में नर्स का काम करती है। चौथा प्रश्न है, कल किसका जन्मदिन है? उत्तर हम लिखेंगे, कल क्षमा की बहन का जन्मदिन है। अगला प्रश्न है, नीचे लिखे वाक्य किसने किससे कहे हैं, लिखिए। तो बच्चों यहाँ पर आपको कुछ वाक्य दिए गए हैं। आपको वो वाक्य अच्छी तरह से पढ़ने हैं और ये देखना है कि ये वाक्य किसने और किससे कहे हैं। पहला वाक्य है, तुम सब ज़रूर आना। तो बच्चों अभी हमने जो पाठ पढ़ा है उसमें आपने देखा है कि हर एक जिसने ये वाक्य कहा है उसका नाम सामने लिखा हुआ है। तो वो आपको पढ़कर अच्छी तरह से ये जवाब लिखना है, ये उत्तर लिखना है। तो इसका उत्तर है, यह वाक्य क्षमा ने मित्रों से कहा है। तो हमें अच्छी तरह से वो वाक्य पढ़ना है, अच्छी तरह से सोचकर उसका उत्तर हमें लिखना है। दूसरा वाक्य है, आज से हम सब अच्छे मित्र हैं। यह वाक्य किसने कहा है? तो उसका उत्तर हम लिखेंगे, यह वाक्य विहंग ने मित्रों से कहा है। तीसरा वाक्य हम देखेंगे बच्चों, मेरे पिताजी वकील हैं।
यह वाक्य किसने कहा है? तो यह वाक्य विहंग ने मित्रों से कहा है। देखिए बच्चों, अच्छी तरह से ध्यान देकर हमें वो वाक्य पढ़ना है और पाठ में आपको हर एक जो संवाद दिया है उसके सामने जिसने कहा है उसका नाम भी लिखा हुआ है, तो वह पढ़कर ही आपको अच्छी तरह से ये उत्तर लिखने हैं। तो इसका उत्तर हमने लिखा है, यह वाक्य विहंग ने मित्रों से कहा है। चौथा वाक्य है, मैं छतरी तालाब के सामने रहता हूँ। यह देखिए अपने पाठ में जो पहला लड़का जो बात करता है उसने ये वाक्य कहा है और उस लड़के का नाम है अर्नाल्ड। तो यह इसका उत्तर हम लिखेंगे, यह वाक्य अर्नाल्ड ने मित्रों से कहा है। तो बच्चों, इस तरह से हमने इस पाठ पर किस प्रकार के प्रश्न पूछे जा सकते हैं वो हमने देखा। तो बच्चों, इस पाठ से हमें यह सीख मिलती है कि हमें किस तरह से अपनों से बड़ों के साथ बात करनी है, किस तरह आदरपूर्वक हमें शब्दों का इस्तेमाल करना है। तो ऐसे करने से क्या हो जाता है, हमारी जो बातचीत है, हमारे जो संवाद है वो बहुत ही अच्छे हो जाते हैं। तो हमेशा किसी से भी जब हम बात करते हैं हमें आदरपूर्वक ही बात करनी होती है। आप किसी को भी अपना परिचय दोगे तब भी आपको फिर कैसे बोलना है वो भी इस पाठ में हमें बताया गया है। तो आगे से हम इस चीज़ का हमेशा ध्यान रखेंगे कि जब सामने कोई आया है और ऐसे ही बोलते नहीं जाना है, तो सही ढंग से ही हमें बोलना है। तो इस पाठ पर जो भी प्रश्न मैंने अभी आपको दिए हुए हैं वो शब्दार्थ आप आपकी नोटबुक में लिखेंगे। आपको जो असाइनमेंट दिया है वो भी आप आपकी नोटबुक में लिखेंगे। ठीक है, अब मिलते हैं अपनी अगली तासिका में। तब तक धन्यवाद।